कपाली, कपाल, खोपड़ी लेकर घूमते हैं तांत्रिक, अवघड़ अघोरी और नहीं भी। श्मशान के आसपास रहना, तंत्र विद्या अर्थात मेडिकल साइंस के बारे में जानना, बीमारियों को दूर करना, इलाज करना, कई तरह की समस्याओं का उपाय बताना आपका काम है। मस्तिष्क की पूरी बनावट जानते हैं आप, क्योंकि पूरे शरीर को नियंत्रण में, कंट्रोल में मस्तिष्क ही रहता है। उसके अंदर जो यहाँ नर्व है, तंत्रिका है, तंत्रिकाएं हैं, इस तरह से न्यूरॉन कोशिकाएं की बनी हुई। किसी के आँख में समस्या है, देखने में प्रॉब्लम है, आपको पता है कि मस्तिष्क की जो नर्व है, नर्व नंबर 5, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट है, जिसे ट्राइजेमिनल नर्व भी कहते हैं। और ये मिक्स्ड नर्व है। मिक्स्ड का मतलब कि सेंसरी और मोटर दोनों का काम करता है। टूथ दांत से भी जुड़ा हुआ है। नर्व नंबर 4 जो मस्तिष्क में है, केंद्रीय तंत्रिका, आँख के आई बॉल के मूवमेंट के बदलाव के बारे में कंट्रोल, नियंत्रित करने से संबंधित है। अगर किसी की आँख की पुतली नहीं घूम पा रही है, रुकावट आ रहा है, तो यहाँ आप उपाय करते हैं। इसी तरह से आई बॉल आँख से जुड़ा हुआ नर्व नंबर 3 भी है, जिसे ओकुलोमोटर कहते हैं। यह एक मोटर नर्व है, मतलब ये सेंस को लाएगा नहीं, बल्कि आंसर भेजेगा, जवाब भेजेगा आई बॉल के पास। मस्तिष्क से आँख की रेटिना के पास, बॉल के पास, पुतली के पास, यहाँ से आंसर जाता है, जवाब जाता है। मस्तिष्क का ये नर्व 3 ओकुलोमोटर है, जो पुपिल और एक्सटर्नल आई के बाहरी आँख के मसल से जुड़ा होता है, सिलियरी से भी जुड़ा होता है। इस तरह से आपको मस्तिष्क की पूरी बनावट पता है, कितने तरह के नर्व हैं, तंत्रिकाएं हैं, वो भी पता है, उनका काम क्या है ये भी पता है, कहाँ कहाँ से जुड़े रहते हैं ये भी पता है, और इसी के अनुसार आप इलाज करते हैं अलग अलग बीमारियों का। कुछ तंत्रिकाएं हैं जो अलग अलग भागों में जाती हैं, जैसे लीवर, किडनी, लंग्स, फेफड़ा। उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। जो लोग नए हैं तंत्र विद्या में, उनके लिए यह जानकारी बहुत उपयोगी है। जो लोग पहले से हैं वो इस जानकारी को प्रयोग करते हैं और इसके आधार पर इलाज करते हैं, उपाय करते हैं। मिक्स्ड, मिला हुआ दोनों, जिसमें मोटर और सेंसरी दोनों का काम होता है। मोटर केवल इम्पल्स का आंसर भेजते हैं, उत्तर भेजते हैं। सेंसरी सिर्फ लेते हैं, अर्थात सेंस लेते हैं न्यूरॉन कोशिकाओं के द्वारा। इस तरह से अलग अलग बीमारियों के बारे में हम अलग अलग देखेंगे, किस तरह से उपाय किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आप इस मेडिकल साइंस, तंत्र विद्या के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, या तो पढ़कर, किताबों से सीखकर, या अपनी साधना और तपस्या के बल पे किसी के मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर झांक करके आप देख सकते हैं, जिस तरह से एक्सरे में फ़ोटो तस्वीर दिखती है। और इसके बाद आप ये निर्णय लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सा नर्व में समस्या है, रुकावट है। फिर आप उसका इलाज बताते हैं, इसका इलाज मंत्र से है या जड़ी बूटी से है। यहाँ उठने वाली तरंगें किस रूप में जाती है, किस फ्रीक्वेंसी से जाती है, और क्या उस फ्रीक्वेंसी को, उस शब्द को, उस मंत्र को यहाँ टकराया जाए तो क्या इसका इलाज होगा। ये निर्णय आप स्वयं लेते हैं।